गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके। तो देखिए, लास्ट लेक्चर को हमने कुछ इमर्जिंग कंसेप्ट जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के उसका डिस्कशन किया था। उसमें आपने देखा था कि टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और बेंचमार्किंग, ये चार कंसेप्ट जो है वो हमने डीपली डिस्कस किए थे। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का हम स्टार्ट करते हैं। छोटा टॉपिक है और अपने सिलेबस का मतलब इस पेपर का कॉस्ट अकाउंटिंग का लास्ट टॉपिक वो जो है मार्जिनल कॉस्टिंग आज हम स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक खत्म होने के बाद कॉस्टिंग का अपना सिलेबस खत्म होता है। तो देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग हमें पता है कि कॉस्ट जो है वो दो टाइप्स के हमने मेजर कॉस्ट, तीन टाइप्स के हमें पता है। कौन कौन से कॉस्ट है, कोई बता सकता है? कॉस्ट जो है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं तो उसमें देखिए, एक जो कॉस्ट है हमें पता है कि अ, अपनी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, बराबर ना, जो चेंज नहीं होती है। दूसरी है वैरिएबल कॉस्ट, हाँ, वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज होती है, हाँ। और तीसरी है सेमी वेरिएबल, हाँ, कुछ पार्ट जो है वो फिक्स होता है, कुछ पार्ट जो है वो चेंज होता है। ये कॉस्ट के हमने क्लासिफिकेशन जो है किया था। तो हमें पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है, वो टोटल कॉस्ट चेंज नहीं होती है, फिक्स रहती है। लेकिन पर यूनिट कॉस्ट जो है, फिक्स्ड कॉस्ट, वो चेंज होती है, बराबर ना। पर यूनिट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो चेंज होती है। सेम उसी तरह अगर आप वेरिएबल कॉस्ट का देखेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट जैसे आपका आउटपुट चेंज होता है, आउटपुट चेंज होता है, जसं प्रोडक्शन वाढेल तशी ती कॉस्ट जी आहे ती वाढत जाते। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट फिक्स्ड होती है। जैसे हमने कॉस्ट शीट में देखा है कि मटेरियल और लेबर के प्राइसेस पर यूनिट फिक्स रहते थे। मटेरियल जो है वो पर यूनिट कितना लगता है, या हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में देखा है कि पर यूनिट कितना लगने वाला है मटेरियल, ये आपका फिक्स होता है। okay? तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो फिक्स होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड है। कॉस्ट क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। देखिए, वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट आपकी फिक्स रहेगी। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो से रिलेटेड है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज कंसर्न with determination of product cost which consists of direct material, direct labor और direct expenses and variable overheads। ओके, तो हमें पता है कि डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। प्राइम कॉस्ट में जो हम कंसिडर करते थे, आपको कॉस्ट शीट अगर याद आता है तो वो पूरा वेरिएबल है। तो पर यूनिट वो फिक्स होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वो कॉस्ट चेंज होती है, इसलिए हम उसे वेरिएबल कहते हैं। तो देखिए, और वैरिएबल पार्ट जो है ओवरहेड्स का, जैसे हमें सेमी वैरिएबल्स ओवरहेड्स देखे, कुछ पार्ट्स फिक्स होता है, कुछ चेंज होता है प्रोडक्शन या आउटपुट की बेसिस पे। तो वो पार्ट जो है इससे रिलेटेड आपका मार्जिनल कॉस्टिंग है। तो आईसीएमए क्या बताता है, देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग as the amount at given volume of output by which aggregate costs are changed if the volume of output is increased or decreased by 1 unit। और एक यूनिट से आपका आउटपुट चेंज होता है तो टोटल एग्रीगेट कॉस्ट जो है वो चेंज होती है, तो उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ओके, एक यूनिट अगर आपका प्रोडक्शन में बढ़ गया, तो आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो भी बढ़ती बढ़ती है, म्हणजे वाढते, लक्षात घ्या। तो इसे हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। या एक यूनिट, दो यूनिट आपके कम मैन्युफैक्चर होते हैं तो टोटल कॉस्ट जो है या एग्रीगेट कॉस्ट जो है वो आपकी कम होती है।
तो इसे हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। ओके, variable cost changes such as increase or decrease of variable cost is marginal cost। जसं आपण सुरुवातीपासून म्हणतोय की variable cost, variable cost जो है उससे रिलेटेड आपका marginal costing या variable cost यानीच marginal costing असं आपण कन्सिडर करू शकतो। इन्क्रीज आणि डिक्रीज व्हेरिएबल कॉस्ट मध्ये जशी होते त्यालाच आपण जनरली मार्जिनल कॉस्टिंग म्हणतो। दुसरं एक सिंपल डेफिनेशन आहे बघा, द असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी मार्जिनल कॉस्टिंगचं आपण इथं जे बघितलं ये है मार्जिनल कॉस्ट का, और ये है मार्जिनल कॉस्टिंग। कॉस्ट और कॉस्टिंग अलग है। द असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट and of the effect on profit of changes in volume or type of output by differentiating between fixed and variable cost। तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट का असर्टेनमेंट करना है आपको। मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करतो आपण आणि त्याचा प्रॉफिट वरती, उसका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा, कैसे इफेक्ट होगा अगर आप वॉल्यूम में चेंज करते हैं, आउटपुट के वॉल्यूम में चेंज करते हैं, तो आपके प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा, इसका जहां पे आप कॉस्टिंग करेंगे, इसका जहां पे आप अकाउंटिंग करेंगे उसे मार्जिनल कॉस्टिंग कहेंगे। ये देखने के लिए जो अकाउंटिंग हम करेंगे, ये जो मेथड यूज करेंगे उसे हम मार्जिनल कॉस्टिंग कहेंगे। और यहाँ पे देखिए फिक्स्ड और डिफरेंट, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको अलग अलग यहाँ पे करना है आपको बाय डिफरेंसिंग बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग है। सिंपली हम कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ये वेरिएबल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट जो है वेरिएबल कॉस्ट हम कह सकते हैं। तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये जैसे आपका आउटपुट चेंज होता है, वो डिक्रीज हो गया तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट 1 यूनिट से अगर डिक्रीज हो गया तो मार्जिनल कॉस्ट कम होती है, और 1 यूनिट से आपका आउटपुट अगर इंक्रीज हो गया तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती है। तो इसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ओके, तो देखिए इसमें कुछ कंसेप्ट हमें देखने हैं। तो प्रॉफिट हमें पता है, प्रॉफिट उसे ही हम नेट मार्जिन कहते हैं। नेट मार्जिन या प्रॉफिट, मार्जिन, नेट मार्जिन इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। इंपॉर्टेंट है, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जो है आपको जो कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा तर ते कसं कॅल्क्युलेट करायचं हे आपण बघणारच आहोत। लक्षात घ्या, जस्ट फॉर्म्युले काय आहेत हे लक्षात घ्या, महत्वाचे आहे। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फॉर्म्युले थे वैसे यहाँ पे फॉर्म्युलाज है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपल्याला याच्यामध्ये बघायचे आहेत। तो देखिए टोटल कंट्रीब्यूशन में से आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट अगर आप माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलता है या नेट मार्जिन मिलता है। नेट मार्जिन भी उसे कहा जाता है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट। प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्म्युला है, लक्षात घ्या। प्रॉफिट म्हणजे आपल्याला जनरल प्रॉफिट जो आहे, जनरली आपण बघत असतो सेल्स माइनस आपकी जो कॉस्ट रहेगी वो माइनस करेंगे आप, इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों होता है, तो आपको प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट देखिए कंट्रीब्यूशन जो है उस कंट्रीब्यूशन में जनरली प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड होती है कंट्रीब्यूशन में। तो फॉर्मूला आपका क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन क्या है देखिए, एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन क्या है, एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट्स टू द रिकवरी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन की क्या रिकवरी के लिए आपको कंट्रीब्यूट करता है, फिक्स्ड कॉस्ट आणि प्रॉफिट रिकवरीसाठी ते कंट्रीब्यूट करत असतं। म्हणजे सिंपली काय आहे कंट्रीब्यूशन, देखिए क्या है, सी इज इक्वल टू, सी यानी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कंसिडर करना है, सी इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। महत्वाचं आहे, लक्षात घ्या। प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला याचा रेफरन्स घ्यावा लागणार आहे। सी इज इक्वल टू एस माइनस फी, एस यानी सेल्स और वी माइनस वेरिएबल कॉस्ट। या दूसरा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, सी इज इक्वल टू एफ प्लस पी। एफ प्लस पी, एक देखिए यहाँ पे क्या किया था आपने, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट ये अगर यहाँ पे लाएंगे, या बाजूला जर आपण घेतलं याला, ये लेस है माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। सो प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू आपका कंट्रीब्यूशन, बरोबर ना। सी इज इक्वल टू एफ प्लस पी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपका कंट्रीब्यूशन है।
सेल्स इज इक्वल टू व्हेरिएबल कॉस्ट. बघा सिंपली आपण सेल्स जसं मगाशी मी सांगितलं, सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. है सिंपल है. जो कॉस्ट शीट में आपने देखा है, कॉस्ट शीट जो आपने प्रिपेयर किया था, उसमें देखिए वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट, ऐसे तीनों मिला के आपका टोटल सेल्स होता है. तो इसका हमने क्या किया है, यहाँ पे बायफर्केशन किया है. लक्षात येतं का बघा, या सेल्सचं बायफर्केशन केलेलं आहे. फर्स्ट आपने क्या किया, इस सेल्स में से आपने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट माइनस की तो आपको कंट्रीब्यूशन मिला. सेल्स में से देखिए वेरिएबल कॉस्ट माइनस की तो आपको क्या मिला, कंट्रीब्यूशन. तो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. लक्षात येतं का बघा तुमच्या. कॉन्ट्रीब्युशन म्हणजे काय, आता टोटल सेल्स आहे आपल्याकडे आणि या टोटल सेल्स मधून व्हेरिएबल कॉस्ट तेवढी मायनस केली की आपल्याला कॉन्ट्रीब्युशन मिळतं. कॉन्ट्रीब्युशन मिळतं म्हणजे काय होतं, तुमचं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट असतो. लक्षात घ्या, महत्वाचं आहे. नेक्स्ट देखिए आपका जो है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये है कंट्रीब्यूशन, ये है प्रॉफिट आपका. नेक्स्ट है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. इट एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स. कंट्रीब्यूशन और सेल्स में से रिलेशन जो है वो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो है वो आपका एक्सप्रेस करता है. इसे ही हम शॉर्ट में पीवी रेशियो कहते हैं. पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. तो ये देखिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आप कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. अब देखिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आप करेंगे तो आपका आता है कंट्रीब्यूशन. सिंपली लक्षात घ्या, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यानी आपका कंट्रीब्यूशन होता है. कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स असं जरी म्हटलं तरी झालं, लक्षात सेम येणार आहे. लक्षात घ्या, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करेंगे तो आपको पीवी रेशियो मिलेगा. या सिंपली कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स टू 100, ये भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा. ये भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा. और देखिए फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी फिर से कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया. लक्षात येतं का बघा, जी इन्फॉर्मेशन आपल्याकडे आहे ती यूज करायची आहे. फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन है. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है. लेकिन आपके प्रॉब्लम में दी हुई इंफॉर्मेशन क्या है, इसके बेसिस पे आपको ये कौन सा फॉर्मेट आपको लगेगा ये आपको देखना है. तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये भी आपको पीवी रेशियो ही निकाल के देगा. और देखिए थोड़ा सा उल्टा कैलकुलेशन आप करेंगे यहाँ पे, 100 माइनस इंटू ब्रैकेट वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100 इंटू 100 कराल तर तुम्हाला पीवी रेशो मिळू शकतो. लक्षात घ्या, पीवी रेशो जहां पे 2 साल की इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है. 2 साल की इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं है फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वहां पे ये फॉर्मूला यूज होता है. तो देखिए यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट मतलब लास्ट ईयर में और करंट ईयर का आप कंपैरिजन करेंगे और उसमें जो चेंज होगा प्रॉफिट वो यहाँ पे कंसिडर करेंगे, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स. तो सेम लास्ट ईयर का सेल और करंट ईयर का सेल, ये दोनों में से डिफरेंस जो रहेगा वो यहाँ पे लेना है इंटू 100. जहाँ पे आपको पता नहीं है फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है. तो 2 साल की इंफॉर्मेशन आपके पास है, सेल्स है और प्रॉफिट दिया हुआ है. सेल्स आणि प्रॉफिट दिलेला असेल तिथं तुम्ही हा फॉर्म्युला यूज करू शकता, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100. यह सिंपल फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100. कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 यानी ये 2 फॉर्मूले आपके हो गए कवर. क्योंकि हमें पता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन. बरोबर ना. याची जर आपण डिवाइडेशन केलं, सेल्स में से आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो बचता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसे ही हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं. देखिए यहाँ पे सी इज इक्वल टू एफ प्लस पी यानी ये आपका बचता है. या सी इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से माइनस करेंगे तो ये ही बचता है. तो उसे ही हम कंट्रीब्यूशन, दोनों फॉर्मूला. नेक्स्ट देखिए ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे आप
टू टोटल कॉस्ट होती है, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस आपका होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस. आपण बघितलेलं आहे बघा, आठवतं का तुम्हाला, जहां पे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जो है, इसके पहले जो हमने कंसेप्ट देखी थी, वहां पे हमने देखा है कि जब आप प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं तो आप लॉस में होते हैं, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नाही आहे, त्यावेळेला आपण लॉस मध्ये असतो. हळूहळू अवेअरनेस आपल्या प्रोडक्ट विषयी क्वालिटी इंक्रीज होते हैं, तो जैसे सेल इंक्रीज होगा वैसे आपका लॉस कम कम होते होते एक दिन कैसा आएगा जहां पे आपको प्रॉफिट भी नहीं है और लॉस भी नहीं है. उसके बाद आप प्रॉफिट में कन्वर्ट होते जाएंगे. लक्षात घ्या, सेल आपका अगर इंक्रीज वैसे ही होता गया तो एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे आपका प्रॉफिट भी नहीं है और लॉस भी नहीं है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट पे जहां पे आपके रेवेन्यू, मतलब आपका जो टोटल रेवेन्यू है और टोटल कॉस्ट इक्वल होती है, प्रॉफिट भी नाही आहे आणि लॉस ही नाही आहे, आपला मिळणारं उत्पन्न आणि आपला होणारा खर्च दोन्ही समान झाले, सेम हो गए, तो हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. तो वहां पे देखिए ब्रेक इवन पॉइंट आप कैसे निकालेंगे. तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स अगर आपको निकालना है, यूनिट्स में अगर उसको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे. देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी सिंपल ये कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया. लक्षात येतं का बघा तुमच्या, सिंपली इसे हम कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं. सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यही आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है. ये पर यूनिट में कॉन्ट्रीब्यूशन निकल गया. तो इन्फॉर्मेशन आपकी क्या है उस पर डिपेंड है. पर युनिट कॉन्ट्रीब्यूशन म्हणजे पर युनिट जर सेलिंग प्राइस असेल आणि पर युनिट व्हेरिएबल कॉस्ट असेल तुमच्याकडं, तर आपण काढू शकतो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसका सिंपल मीनिंग है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो आपको क्या मिलेगा, बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आपको मिलेगा. और फिक्स्ड कॉस्ट जे आता मी सांगितलं तेच कॉन्ट्रीब्यूशन पर युनिट. फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. पर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी ये फॉर्मूला आपका, सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. यहाँ पे पर यूनिट नहीं है, हमने टोटल कंसिडर किया है, तो यहाँ पे पर यूनिट है, तो सेम है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलेगा आपको. या सेकेंड फॉर्मूला देखिए, ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट. ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट. नेक्स्ट देखिए, बीईपी इन रुपीज अगर आपको निकालना है, आता हे उल्टा कैलकुलेशन आहे, लक्षात घ्या. ये जो है ये उल्टा कैलकुलेशन है थोड़ा सा, तो इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में आपके क्या है उस पर डिपेंड है. तो बीईपी इन रुपीज अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए, इन रुपीज. तो क्या करना है आपको, जो टोटल कॉस्ट है ये कंसिडर करनी है. देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल, ये यहाँ पे भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, कारण फिक्स्ड कॉस्ट आपल्याला माहिती आहे, लक्षात घ्या, फिक्स्ड असते. डिवाइडेड बाय सेल्स, यहाँ पे जो है ये पर यूनिट नहीं है, यहाँ पे यूनिट्स में अगर आप निकालेंगे तो ये पर यूनिट में आता है. ये जो है ये टोटल है, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट. आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है, ये उसको आपको मल्टीप्लाई करना है. सेम देखिए सेकेंड फॉर्मूला, और फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. देखिए, इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. आता फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलता है, बीईपी इन यूनिट्स. देखिए यहाँ पे है बीईपी इन यूनिट्स, उसको ही अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस से तो आपको मिलता है बीईपी इन रुपीज. या दूसरा फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो करेंगे तो आपको इन रुपीज में ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है. नेक्स्ट देखिए, बीईपी आफ्टर इनकरिंग ऍडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट ड्यू टू एक्सपांशन. बऱ्याचदा प्रॉब्लम मध्ये आपल्याला इन्फॉर्मेशन अशी दिली जाते कि फिक्स्ड कॉस्ट इतनी इंक्रीज हो गई है आपकी, तो इस टाइम बीईपी कितना होना चाहिए, ये आपको पूछा जाता है. तो देखिए, बीईपी अगर कॉस्ट इंक्रीज होती है तो इन यूनिट्स में प्रेजेंट फिक्स्ड कॉस्ट जो आपकी है, मतलब
इंक्रीज होने से पहले की फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एडिशनल जो इंक्रीज होने वाली है वो ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप करेंगे तो आपको क्या करना है, क्या मिलेगा, बीईपी इन यूनिट्स। देखिए, प्रेजेंट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी बीईपी इन यूनिट्स आफ्टर इंक्रीजिंग फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज होने के बाद आपको बीईपी इतना मिलेगा। आपका बीईपी पॉइंट ये रहेगा। बीईपी फॉर मल्टी प्रोडक्ट फर्म्स, अगर एक से ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स हैं तो उसके लिए देखिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, हाच रेशियो आहे लक्षात घ्या। अब देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर द ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर, जैसे मैंने बताया कि पहले आप लॉस में थे इंट्रोडक्टरी स्टेज में, उसके बाद एक स्टेज ऐसी आई, सेल्स इंक्रीज होते गए और आपका क्या हो गया, सेल्स इंक्रीज होने के बाद एक स्टेज ऐसी आई जहां पे आपको लॉस कम होते 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 एक स्टेज पे आपका लॉस भी नहीं है और प्रॉफिट भी नहीं है। ऐसे ही सेल इंक्रीज होता गया तो आप क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा आपका हो गया तो आप प्रॉफिट में धीरे 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 कन्वर्ट होते जाएंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट से आगे जो भी आपका सेल होगा, ब्रेक इवन पॉइंट से आगे जो भी आप ज्यादा सेल करेंगे उसे हम कहेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, ब्रेक इवन पॉइंटच्या पुढे काय आहे, आपल्याला प्रॉफिट मिळणार आहे, लक्षात घ्या, बराबर ना। ब्रेक इवन पॉइंट के आगे आपको प्रॉफिट होने वाला है, तो ब्रेक इवन पॉइंट के आगे का जो सेल रहेगा उसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहेंगे। तो एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर द ब्रेक इवन सेल्स, यानी ब्रेक इवन सेल से आगे जो भी आपका सेल है वो है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखिए, इन यूनिट्स अगर आपको निकालना है तो क्या फॉर्मूला है आपका, सेल्स यूनिट्स लेस ब्रेक इवन युनिट्स। बघा सिंपल आहे, सेलिंग युनिट्स किती आहेत आपले दिलेले असतील प्रॉब्लेम मध्ये आणि ब्रेक इवन युनिट्स दिले असतील, ते माइनस केलं की आपल्याला मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिळेल। या देखिए कैसे निकाल सकते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट, आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसको मार्जिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन यानी हमें पता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कंट्रीब्यूशन होता है आपका। सेकंड देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू, वैल्यू में अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक्चुअल सेल्स लेस बीईपी सेल्स, अमाउंट है सेल्स के अमाउंट और ब्रेक इवन पॉइंट के सेल्स के अमाउंट माइनस करेंगे तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा, एक्चुअल सेल्स लेस बीईपी सेल्स। और देखिए प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर युनिट, प्रॉफिटला डिवाइड कशाने करायचंय, कॉन्ट्रीब्यूशन पर युनिटने डिवाइड करायचंय, प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा किससे, किससे मिलेगा आपको, वैल्यू में। तो देखिए यूनिट्स में आपने निकाला है, यहाँ पे उसको ही सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया है हमने, यहाँ पे कुछ चेंज है नहीं है। देखिए फॉर्मूला तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, क्या किया है, सिर्फ यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस से उसको मल्टीप्लाई किया है तो अमाउंट में मिल गया आपको। या दूसरा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो अगर आप यूज करेंगे तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू में मिलेगा। या सिंपली मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा। तो देखिए ये कुछ फॉर्मूलाज है जो कि आपको यूज करने हैं। तो देखिए हमने इसमें क्या देखा, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन यानी क्या है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका कंट्रीब्यूशन होता है। प्रॉफिट हमें पता है, प्रॉफिट कैसे आता है, प्रॉफिट जो है कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट इसमें करेंगे, या प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल आपका सेल जो है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करते हैं तो भी आपको प्रॉफिट मिळता है। कॉन्ट्रीब्यूशन आता जसं सांगितलं मी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। दूसरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, अलग अलग रेशोज देखे हमने, सिंपली क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, सिंपल मीनिंग है इसका, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 यानी आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है, या चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, ये आपका प्रॉफिट इवन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है।
ब्रेक इवन पॉइंट हम यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और रुपीज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट्स में अगर करना है तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको कंसीडर करना है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और रुपीज में करना है तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। मतलब इसको ही क्या करना है, यही फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सटेंड होता है और सेलिंग प्राइस से आपको मल्टीप्लाई करना है। आणि मग आपण जे आता बघितलं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी आपका ब्रेक इवन पॉइंट से आगे का जो सेल है उसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स में मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट से करेंगे तो आपको व्हॅल्यू में मिलेगा। सिंपल आहे, लक्षात घ्या। तर आपल्याला याच्यामध्ये काय काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे बघा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो है इसमें आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, काही कोणाला याच्यामध्ये अडचण आहे का? छोटा टॉपिक आहे, नेक्स्ट लेक्चर को हम प्रॉब्लेम स्टार्ट करेंगे। काही अडचण आहे का कोणाला? ओके, ठीक आहे। कोणाला काही अडचण नाही असं कन्सिडर करू। उद्याच्या लेक्चरला आपण याच्यावरचे प्रॉब्लेम स्टार्ट करू। उद्या म्हणजे कल 26 जानेवारी है।